क्वेश्चन नंबर 51, ए, बी और सी ये पार्टनर्स हैं और इनकी कैपिटल कितनी है? 5 लाख रुपीज़, 2,50,000 और 2,50,000। एज पर द पार्टनरशिप डीड सी को मिलना चाहिए था सैलरी कितनी मिलनी चाहिए थी? 10,000 पर मंथ। तो 10,000 पर मंथ है तो 12 मंथ में कितना हो जाएगा इसका? 10,000 मल्टीप्लाई 12, 1,20,000। पार्टनर्स को सैलरी मिलनी चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए था कितना? 5% पर एनम। और जो प्रॉफिट बचता उससे हम कैसे बांटते? कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, ये 3,30,000 रुपीज़ को डिवाइड कर दिया। डिवाइड कैसे कर दिया? इक्वली। ये गलत किया ना। ये जो प्रॉफिट था 3,30,000 मुझे ऐसे बांटना चाहिए था। पहले देना चाहिए था सैलरी, फिर देना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर जो बचता उसे बांटना चाहिए था कैपिटल के रेशियो में। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या किया, 3,30,000 को इक्वली बांट दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अमाउंट हम वापस लेंगे। आइए करते हैं सॉल्व। पहले निकालते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनकी कैपिटल कितनी है? ए, बी और सी। और बात क्या हुई थी? कैपिटल के रेशियो में। तो इनकी कैपिटल कितनी है? 5 लाख रुपीज़। $2,50,000 और 2,50,000। इनका रेशियो कितना आ गया? 2:1:1। आइए सबसे पहले हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। कितना कैपिटल इंटरेस्ट? 5 लाख रुपीज़ का 5% कितना हो गया आपका? 25,000। इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल तो बी की कैपिटल कितनी थी? 2,50,000। 2,50,000 का 5% कितना होगा? 12,500। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल। कितना आपका इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल? 2,50,000 का 5%। कितना हो जाएगा आपका? 12,500। अब बात करेंगे सैलरी। सैलरी किसको चाहिए थी?
सैलरी टू सी 10,000 पर मंथ, तो 12 मंथ का कितना हो जाएगा 1,20,000। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट पार्टनर्स का नाम क्या क्या है, ए बी सी। सबसे पहले वो प्रॉफिट जो मैंने गलत तरीके से बांटा था वो वापस लेंगे, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 3,30,000 को आपने इक्वल बांटा था जो कि गलत था। कैसे बांटा था आपने, 1 1 और 1, ये गलत था। तो ये मैं वापस इनसे लूँगा। 1,10,000 वापस कैसे लोगे आप, DR से। 1,10,000 वापस कैसे लोगे आप, DR से। और 1,10,000 वापस कैसे लोगे आप, DR से। अब इनको जो देना हम देंगे। सबसे पहले हम इन्हें क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना हो जाएगा, 25,000 CR। 12,500 CR। 12,500 CR। और क्या देंगे इनको हम, सैलरी। लेकिन सैलरी तो सिर्फ किसको देना था, सी को, 1,20,000 CR। अब जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट है वो फिर से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट जो प्रॉफिट बच गया उसे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट कितना बच गया था, 1,60,000। और कैसे बांटेंगे, 2 1 और 1 में 80,000 CR। 40,000 CR और 40,000 CR। ए का बैलेंस कितना आ रहा है, 5,000 DR आ रहा है। बी का बैलेंस कितना आ रहा है, DR 57,500 DR। और सी का बैलेंस कितना आ रहा है, 62,500 CR। आइए एंट्री करते हैं। एंट्री क्या क्या हो जाएगी, ए को DR करना है, बी को भी क्या करना है, DR करना है। एज कैपिटल अकाउंट, $5,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट DR।
57,500 और 2 क्या हो जाएगा, सीज कैपिटल। सीज कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा, 62,500। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। ए, बी और सी ये तीनों पार्टनर हैं और इनकी कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ और 3 लाख रुपीज़। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इनको मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 5% पर एनम। इसके अलावा ए को मिलनी चाहिए थी सैलरी 5,000 पर मंथ, तो 12 मंथ में कितना हो जाएगा, 60,000। सी को मिलना चाहिए था कमीशन, कमीशन किसका, 5%, 5% किसका, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करने के बाद जो आएगा उसका इनको क्या मिलना चाहिए, 5%। नेट प्रॉफिट आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ नेट प्रॉफिट आपका, 3,60,000 और इसे आपने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है किस रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में। देख रहे हो ना, आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, कैपिटल के रेशियो में विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द एबव एडजस्टमेंट। जबकि प्रॉफिट बांटना कैसे चाहिए था, 2-3-5 में, यानी सारा का सारा प्रॉफिट ही गलत बांट लिया, क्योंकि आपने तो प्रॉफिट कैसे बांटा है, कैपिटल के रेशियो में। जबकि करना क्या चाहिए था, पहले प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, उसके बाद ए को सैलरी देना चाहिए था, उसके बाद सी को कमीशन देना चाहिए था, उसके बाद जो प्रॉफिट आता उसे आप बांटते 2-3-5 में। लेकिन आपने क्या किया है, आपने बिना इंटरेस्ट दिए हुए, बिना सैलरी दिए हुए, बिना कमीशन दिए हुए आपने प्रॉफिट बांटा, वो भी कैसे, कैपिटल के रेशियो में। ठीक है ना। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉब्लम क्या है। आइए थोड़ा सा मैं डायग्राम से समझाता हूँ क्या प्रॉब्लम है। आपने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, आपने जो प्रॉफिट क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है, ए में, बी में और सी में कैपिटल के रेशियो में। और इनका कैपिटल का रेशियो क्या था, आइए देखते हैं। कैपिटल का रेशियो क्या था, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। यानी आपने प्रॉफिट बांटा था 1, 2 और 3 में, जो कि गलत है। लेकिन होना क्या चाहिए था, सबसे पहले हमें देना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर हमें देना चाहिए था सैलरी, फिर हमें देना चाहिए था कमीशन, और फिर जो बचता वो हम कैसे बांटते, 2, 3, 5 में। लेकिन मैंने किया क्या, मैंने प्रॉफिट को कैसे बांट रखा है, 1, 2 और 3 रेशियो में, जो कि बिल्कुल ही क्या है, गलत है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हमने बांटा है 1, 2, 3 रेशियो में, वो प्रॉफिट हम वापस लेंगे। फिर इनको हम देंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, और जो बचेगा उसे हम कैसे बांटेंगे, 2, 3, 5 रेशियो में क्या करेंगे, बांट दिया जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। पहले कैलकुलेट करते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
पहले हम बात करेंगे इसमें इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, ए का कैपिटल कितना था 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख रुपीज़ का 5% कितना होता है 5000। अब बात करते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल, तो बी की कैपिटल कितनी थी 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपीज़ का 5% कितना होगा 10,000। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल, तो सी की कैपिटल थी कितनी 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपीज़ का 5% कितना होगा 15,000। अब कमीशन टू सी की बात करते हैं। कमीशन टू सी, सी को कमीशन कितना देना है, तो प्रॉफिट कितनी थी 3,60,000। उसमें से क्या लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और उसके बाद जो निकल के आएगा उसका 5% हमें क्या देना था सी को कमीशन देना था। तो कमीशन कितना आ गया आपका 16,500। अब बात करते हैं सैलरी टू ए। सैलरी टू ए को सैलरी कितनी देनी थी 5,000 पर मंथ। 5,000 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा आपका 60,000। अब जो बैलेंस प्रॉफिट है, अब जो बैलेंस प्रॉफिट है कितना होगा आपका 3,60,000 में से एक तो आपका चला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000, एक चला गया आपका कमीशन 16,500, एक चला गया आपका 6,000। तो बैलेंस प्रॉफिट कितना बच गया 2,53,500। और ये प्रॉफिट किसके बीच में बटेगा ए, बी और सी के बीच में। और कैसे बटेगा 2:3:5 के रेशियो में। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको एडजस्टमेंट। पहले हम बात करते हैं एडजस्टमेंट। नाम क्या है इनका ए, बी और सी। सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रॉफिट आपने गलत तरीके से बांटा है। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मैंने 3,60,000 को कैसे बांट दिया था 1:2:3। कितना कितना हुआ था 60,000। DR 1,20,000।
DR और 1,80,000 DR। मैंने ये प्रॉफिट इनसे वापस ले लिया। अब इनको हम क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे इनको, 5,000 CR, $10,000 CR और 15,000 CR। कमीशन टू सी की बात थी, कमीशन टू सी को कमीशन कितने देने की बात हुई थी, 16,500, वो भी क्या हो गया, CR। सैलरी की बात हुई थी, सैलरी आप किसको दोगे, ए को दोगे, सैलरी टू ए को सैलरी कितने देने की बात हुई थी, 60,000 CR। अब जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, बैलेंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बैलेंस प्रॉफिट जो बच गया, बैलेंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। कौन सा प्रॉफिट था, 2,53,500। और इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना था, 2:3:5। कितना कितना हो जाएगा आपका, 50,700 CR, 76050 CR, और 126,750 CR। तो डिफरेंस कितना कितना आ गया, ए का तो CR अधिक आ रहा है, 55,700 CR, और क्या आ रहा है, 33,950 DR, और कितना आ रहा है, सी का आ रहा है 21,750 DR। सी का DR अधिक है, बी का DR अधिक है, और ए का CR अधिक है। तो इनकी क्या क्या बन जाएगी आपकी, कैपिटल इनका फिक्स था क्या, नहीं, कैपिटल इनका फिक्स नहीं था, तो सारा हिसाब किताब किस नाम से होगा, कैपिटल अकाउंट के नाम से होगा। बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट कितना होगा, 33,950। सीज कैपिटल अकाउंट, वो कितना होगा आपका, 21,750। और 2 क्या हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट,
ए इज कैपिटल अकाउंट, वो कितना हो जाएगा आपका 5,700। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। द पार्टनर ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। इन्होंने जो प्रॉफिट था 1,50,000 वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर लिया है, 2, 2 और 1 में, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। जबकि करना क्या चाहिए था, सबसे पहले ए और बी को मिलना चाहिए था सैलरी कितना 1,500 पर क्वार्टर, यानी एक साल का कितना हो जाएगा आपका 6,000। सी को मिलना चाहिए कमीशन कितना मिलना चाहिए 18,000। ए और सी को मिलना चाहिए ग्रांटेड मिनिमम प्रॉफिट। ए और सी ने बोला है बी को कम से कम मिनिमम ग्रांटेड प्रॉफिट पर एनम कितना मिलेगा 50,000, और उसके बाद प्रॉफिट इनके बीच में कैसे कैसे बंटना चाहिए 3, 3 और 2 में। लेकिन याद रखिएगा बी को कम से कम कितना मिलना चाहिए 50,000। अगर कम पड़ेगा तो पैसा कौन देगा, ए देगा और सी देगा। किस रेशियो में देगा 3 और 2 के रेशियो में देगा। आइए इसको समझते हैं डायग्राम से भी। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए कुछ आपको बांटना चाहिए था किस नाम से, सैलरी के नाम से, कुछ आपको बांटना चाहिए किस नाम से, कमीशन के नाम से, और जो प्रॉफिट बच जाए उसे बांटना था हमें ए, बी और सी में। किस रेशियो में 3, 3 और 2 में। लेकिन बी को कम से कम मिलना कितना चाहिए था 50,000। अगर बी को इससे कम मिला तो कौन देगा, ए और सी देंगे, और कैसे देंगे 3 और 2 रेशियो में देंगे। लेकिन हमने क्या किया, मैंने तो सारा का सारा प्रॉफिट कैसे बांट दिया 2, 2 और 1 में। तो ये गलत है ना। हम ये प्रॉफिट इनसे वापस लेंगे, कैसे वापस लेंगे 2, 2, 1 में, और इस तरीके से हम इनको देंगे। कुछ इनको हम क्या देंगे सैलरी, कुछ हम इनको क्या देंगे कमीशन, और जो बचेगा वो हम देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम बात करते हैं सैलरी टू ए। सैलरी टू ए कितनी बात हुई थी 1,500 × 4, कितना हो जाएगा आपका 6,000। नेक्स्ट सैलरी टू बी। बी की बात भी क्या हुई थी आपको, वही सेम चीज़ 1,500 × 4, कितना हो गया आपका 6,000। अब बात करेंगे कमीशन टू सी। कमीशन टू सी तो सी को कमीशन कितना देना था 18,000।
अब जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा, बैलेंस प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में हो जाएगा? पार्टनर्स के बीच में हो जाएगा। तो हमारे पास प्रॉफिट था कितना? 1,50,000। उसमें से क्या क्या चला गया आपका? 6,000। 6,000 बी को सैलरी चला गया, कमीशन चला गया आपको सी को 18,000। अब जो डिफरेंस बचेगा, डिफरेंस हमारे पास कितना बच रहा है? 1,20,000। ये बटेगा ए बी सी में। आइए बांटते हैं। 1,20,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, among A, B and C, among A, B and C, इन रेशियो, किस रेशियो में? थ्री और 2। थ्री और 2। आइए बांटते हैं प्रॉफिट को। एज शेयर्स इन प्रॉफिट, एज शेयर्स इन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बची हुई कितनी है हमारे पास? 1,20,000। और ए को मिलने वाला क्या है? 3/8। तो 1,20,000 का 3/8 कितना होता है? 45,000। अब बात करते हैं बी शेयर्स इन प्रॉफिट। बी शेयर्स इन प्रॉफिट, उसका भी सेम हो जाएगा। 1,20,000 का कितना? 3/8 कितना होगा इसका? 45,000। अब बात करते हैं सी शेयर्स इन प्रॉफिट। सी शेयर्स इन प्रॉफिट, वो कितना होगा आपका? 1,20,000 का 2/8 कितना हो जाएगा आपका? 30,000। लेकिन जो गारंटी दिया गया था बी को तो गारंटी दिया गया था 50,000 का। इसे कम कितना पड़ रहा है? 5,000। और वो 5,000 कौन करेगा? कंट्रीब्यूट ए करेगा और कौन करेगा? सी करेगा। आइए लिखते हैं। मिनिमम गारंटी टू बी 50,000, therefore 5,000
कंट्रीब्यूटेड बाय कौन कंट्रीब्यूट करेगा? ए एंड सी। और किस रेशियो में? इन 3:2। तो एज कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? एज कंट्रीब्यूशन $5,000 का कितना? 3/5 कितना हो जाएगा? 3000। 20 कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा आपका? 5000 मल्टीप्लाई 2/5 इट मीन्स कितना हो जाएगा आपका? 2000 रुपीज। ठीक है ना? तो अब जो ए का प्रॉफिट होगा, एज शेयर्स इन प्रॉफिट, ए के पास पहले मिलता कितना था? 45,000 और 45,000 में से क्या चला गया? 3,000 चला गया। कितना बच गया आपके पास? 42,000। अब बात करते हैं बी शेयर्स इन प्रॉफिट। बी के पास पहले से क्या था? 45,000 प्लस ए ने कितना दिया इसको? 3,000। सी ने कितना दिया इसको? 2,000। और कुल कितना हो गया इसका? 50,000। अब किसकी बात करें अपने? सी शेयर्स। सी शेयर्स इन प्रॉफिट। पहले सी को मिलता कितना था? 30,000 और 30,000 में से क्या चला गया? 2,000 चला गया। तो हमारे पास कितना बच गया? 28,000 बच गया। आइए सॉल्व करते हैं इसको। एडजस्टमेंट, इनका नाम क्या क्या है? ए, बी और सी। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड पहले हम क्या करेंगे? वापस लेंगे।
तो मैंने इनको क्या किया था, 1,50,000 कैसे कैसे बांट रखा था, 2 to 1 में 2 कितना कितना होगा आपका 60,000, DR 60,000 DR और 30,000 DR। अब हमें देना क्या था, सैलरी। सैलरी ए को कितना देना था, 6,000 CR और 6,000 CR। कमीशन, कमीशन कितना देना था आपको, 18,000 CR। अब जो बैलेंस प्रॉफिट है, बैलेंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना कितना हो जाएगा, 42,000 CR 50,000 CR और 28,000 CR। अब देखते हैं डिफरेंस कितना कितना आता है। ए का अधिक क्या है, DR है, कितना अधिक है, 12,000। बी का अधिक कितना है, 4,000 DR। और सी का अधिक कितना है, सी का अधिक है CR 16,000। तो यानी ए को करना है DR, बी को करना है DR और सी को करना है CR। आइए कंट्री एंट्री, इनकी कैपिटल फिक्स थी क्या, कैपिटल के बारे में डिटेल नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग है। आइए करते हैं एंट्री। ए इज कैपिटल अकाउंट, $12,000। बी इज कैपिटल अकाउंट, $4,000। और 2 सी इज कैपिटल अकाउंट, कितना होगा आपका 16,000 CR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54।
ए, बी और सी ये पार्टनर हैं और डिड के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट 60,000 है वो कैसे बटना चाहिए था 3:1 में, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो कैसे बटना चाहिए था इक्वली। प्रॉफिट है कितना 1,50,000 जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था 8% पर एनम, और जो कि आप देना भूल गए। तो प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले हम क्या देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर जो बचेगा उसमें से फर्स्ट 60,000 कैसे बांटेंगे 3:1 में, और बाकी अमाउंट कैसे बांटेंगे इक्वली। लेकिन मैंने क्या किया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हुए ही फर्स्ट 60,000 कैसे बांटा 3:1 में, और लास्ट जो प्रॉफिट बच गया उसे कैसे बांटा इक्वली। आइए डायग्राम से समझते हैं। इन्होंने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, फर्स्ट 60,000 ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 3:1 के रेशियो में। इट मीन्स 30,000, 20,000 और 10,000, और जो बैलेंस बच गया टोटल प्रॉफिट था कितना 150 में से 60 चला गया तो क्या बच गया 90,000। जो बैलेंस प्रॉफिट है वो इन तीनों में कैसे बटा था इक्वली। ए, बी और सी 30,000 और 30,000। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। होना क्या चाहिए था, सबसे पहले हम देते इंटरेस्ट, सबसे पहले हमें देना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कैपिटल कितना था 4 लाख रुपीज़, इसे मिलना कितना चाहिए था 32,000। बी की कैपिटल कितनी थी 3 लाख रुपीज़, तो 3 लाख रुपीज़ का 8% कितना होता 24,000 रुपीज़। सी की कैपिटल कितनी थी 2 लाख रुपीज़, तो 2 लाख रुपीज़ का 8% कितना होना चाहिए था 16,000। तो आपको कुछ प्रॉफिट बांटना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। ये कुल कितना हो गया 72,000। कुछ इनको देना चाहिए था आपको, जो डिफरेंस बच गया 60,000, वो आपको देना चाहिए था कैसे 3:1 के रेशियो में। ए, बी, सी, इट मीन्स कितना कितना हो जाएगा आपका 30,000, 20,000 और 10,000। अब जो बैलेंस बच गया था कितना 150 में से क्या चला गया 72,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। 60 आपको बांटना था, बांट दिया आपने। अब जो बैलेंस प्रॉफिट बच गया, तो आपके पास जो बैलेंस प्रॉफिट है वो कितना है 18,000। किसके बीच में बटेगा ए, बी और सी के बीच में। कितने कितने बटेंगे आपके 6,000 और 6,000, क्योंकि बटना क्या था इक्वली 1 और 1 में।
तो ये प्रॉब्लम थी, आपने बांटा इस तरीके से और बंटना चाहिए इस तरीके से। तो मैं करूँगा क्या, जो मैंने आपको बांटा है गलत तरीके से वो मैं आपसे वापस लूँगा और इस तरीके से मैं आपको वापस दूँगा। अपने आप डिफरेंस आ जाएगा, किसे डी आर करना और किसे सी आर करना है। आइए सॉल्व करते हैं। एडजस्टमेंट, पार्टनर्स का नाम क्या क्या था, ए, बी और सी। सबसे पहले आपने जो प्रॉफिट इनको दिया था आप इनसे प्रॉफिट वापस लोगे। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। $1,50,000 आपने बांटा था। याद है ना कैसे कैसे बांटा था आपने। ए को दिया था आपने 30,000 और 30,000, कुल कितना हो गया 60,000। बी को आपने दिया था 20,000 और 30,000, कितना हो गया 50,000। और सी को आपने दिया था 10,000 और 30,000, कुल कितना हो गया 40,000। तो हम इनसे वो प्रॉफिट वापस लेंगे। 60,000 डी आर, 50,000 डी आर और 40,000 डी आर, ये आपने वापस ले लिया। अब इन्हें हम क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने कितने की बात हुई थी, 32,000 सी आर, 24,000 सी आर, 16,000 सी आर, और बाकी जो प्रॉफिट बचेगा बैलेंस प्रॉफिट वापस हम फिर से क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बैलेंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमने कैलकुलेशन की थी ना। ए को क्या चाहिए 30,000 और कितना 6,000, कितना हो गया 36। बी को क्या चाहिए 20,000 और कितना 6,000, कितना हो गया 26। सी को क्या चाहिए 10,000 और 6,000, कितना हो गया 16,000। आइए दे देते हैं इनको। $36,000 सी आर $26,000 सी आर और 16,000 सी आर। डिफरेंस अपने आप आ गया। ए का डी आर सी आर अधिक आ रहा है, कितना अधिक आ रहा है 8,000 सी आर। बी का ना तो डी आर अधिक है नहीं सी आर अधिक है, और सी का डी आर अधिक है 8,000 डी आर। ठीक है, यानी ए को क्या करना है सी आर और सी को क्या करना है डी आर। आ जाओ कर लेते हैं एंट्री। सीज कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट 8,000 टू एज कैपिटल अकाउंट $8,000।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55। XYZ पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3:2। इनकी कैपिटल फिक्स है, इसका मतलब जितने भी हिसाब किताब होंगे कहाँ होंगे, करंट अकाउंट में। कितनी है कैपिटल, 2 लाख, 1,50,000 और 1,25,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना क्या चाहिए था 10%, लेकिन मैंने दिया कितना 8%, यानी मैंने इनको 2% कम दिया। तो 2% इंटरेस्ट मैंने कम दिया, तो कम देने की वजह से जो मेरे पास प्रॉफिट बचा होगा वो तो मैंने इनको कैसे बांटा होगा 5, 3 और 2 में। तो मैं इनसे वापस लूँगा ये जो 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो मैंने इनको बांटा होगा 5:3:2 में, क्योंकि अगर मैंने 10 के बदले 8% दिया है तो 2% में घर तो लेके गया नहीं होगा, क्योंकि मैं तो कंपनी के अकाउंटेंट हूँ। वो पैसा मैं तो इन्हीं को दिया होगा ना, और कैसे दिया होगा 5:3:2 में। तो मैं इनसे पैसा वापस लेके आऊँगा 5:3:2 में और फिर से इनको क्या दे दूँगा, इंटरेस्ट दे दूँगा। अपने आप डिफरेंस आ जाएगा, किसे DR करना हो किसे CR करना है। आइए सॉल्व करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉफिट थी, किसी प्रॉफिट का मुझे देना चाहिए था 10%, प्रॉफिट में से 10% देना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो बाकी प्रॉफिट होता मैं उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता किस रेशियो में 5, 3 और 2 में। जबकि मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 8%, मैंने क्या किया, सिर्फ 8% दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो बाकी अमाउंट है वो मैंने कैसे बांट दिया 5, 3, 2 में। तो प्रॉब्लम तो सिर्फ 2% की है ना, क्योंकि बाकी अमाउंट तो वैसे भी कैसे बटना था 5, 3, 2 में। प्रॉब्लम किसकी है, सिर्फ 2% की प्रॉब्लम है। तो ये जो 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये अमाउंट मैंने कैसे बांटा होगा 5, 3, 2 में। तो मैं इनसे वापस लूँगा 5, 3, 2 में और फिर से इनको क्या दे दूँगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दे दूँगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, पार्टनर्स का नाम क्या था, X, Y और Z। 2 लाख रुपीज़ का 2% कितना होगा 4,000, 1,50,000 का 2% कितना होगा 3,000 और 1,25,000 का 2% कितना होगा 2,500। कितना हो जाएगा आपका 4,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल Y का क्या निकला था 3,000, 2%, और Z का कितना होगा 2%, 2,500। क्लियर है ना। 2 लाख रुपीज़ का 2% कितना होगा 4,000, 1,50,000 का 2% कितना होगा 3,000 और 1,25,000 का 2% कितना होगा 2,500। तो ये जो प्रॉफिट, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मैंने इनको कैसे बांट रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट रखा है। ये है कितने 4, 3, 7, 9,500। ये जो 9,500 है मैंने X, Y, Z को कैसे बांटा होगा, X, Y और Z को कैसे बांटा होगा, रेशियो क्या होगा 5, 3, 2। इट मीन्स कितना हो जाएगा 4,750, 2,850 और 1,900। तो मैं इनसे क्या करूँगा, ये पैसे इनसे वापस लूँगा और इनको क्या दूँगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूँगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको।
एडजस्टमेंट। इनका नाम क्या क्या है, एक्स, वाई और जेड। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना कितना बांटा था हमने, 4750। वापस कैसे लेंगे, डीआर से। 2850 वापस कैसे लेंगे, डीआर से। और 1900 वापस कैसे लेंगे, डीआर से। अब इसे हम वापस ट्रांसफ़र कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो गलत दिया था वो वापस ले लिया और अब सही तरीके से वापस क्या करेंगे, उनको दे देंगे। कितने कितने देने की बात हुई थी, 4000। देते कैसे हैं, सीआर से। 3000 सीआर और 12 और 2500 सीआर। अब देख लीजिएगा डिफरेंस क्या आ रहा है। एक्स का तो क्या होगा, 750 डीआर अधिक आ रहा है। वाई का 150 सीआर अधिक आ रहा है। और जेड का 600 सीआर अधिक आ रहा है। चूँकि कैपिटल फिक्स है तो सारा हिसाब किताब कहाँ होगा, करेंट अकाउंट में होगा। एक्स को तो डीआर करना है, एक्स करेंट अकाउंट। कितना होगा, 750। 2 वाइज करेंट अकाउंट। कितना होगा, 150। 2 जेड करेंट अकाउंट। वो कितना होगा आपका, 600। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56। ए, बी और सी पार्टनर हैं। इनका रेशियो कितना है, 4, 3 और 3। इनकी कैपिटल फिक्स है। कितनी कैपिटल इनकी फिक्स है, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। यानी इस बार भी सारा हिसाब किताब कहाँ होगा, करेंट अकाउंट में। इस बार आपने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना क्या था, 9%। दे क्या दिया आपने, 10%। इस मीन्स आपने इस बार इंटरेस्ट अधिक दिया है। तो एक काम करेंगे, प्रॉब्लम किसकी है, 1% इंटरेस्ट की है। अब ये जो इंटरेस्ट मैंने दिया है 1%, अपने पॉकेट से तो दिया नहीं होगा, प्रॉफिट में से दिया होगा। तो मैंने इनको इंटरेस्ट दिया था 1%। 1 लाख का 1% कितना हो जाएगा आपका, 1000। 2 लाख का 1% कितना हो जाएगा, 2000। और 3 लाख का 1% कितना हो जाएगा, 3000। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मैंने अपने पॉकेट से तो दिया नहीं होगा, मैंने आपको प्रॉफिट से ही दिया होगा। तो ये मैं आपसे वापस लूँगा और दोबारा आप ही को दे दूँगा, क्योंकि मुझे देना कैसे चाहिए था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन मैंने आपको दे कैसे दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। आइए करते हैं सॉल्व इसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
1%। पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल तो ए की कैपिटल कितनी थी? 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ का 1% कितना होगा? 1000। अब बात करेंगे अपने इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल तो बी की कैपिटल कितनी थी? 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ का 1% कितना होगा? 2000। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल। वो कितना था आपका? 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख रुपीज़ का 1% कितना होगा आपका? 3000। अब ये जो अमाउंट है 6000 हम वापस क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले तो लेंगे इनसे 1000, 2000 और 3000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैंने अधिक दे रखा था। फिर आने के बाद ये पैसा हम इनको वापस क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आइए करते हैं सॉल्व। ये जो 6000 रुपीज़ है अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड। अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड among A, B, C. A, B, C in profit sharing ratio। और आपको तो पता है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी कितनी थी? 4, 3 और 3। ठीक है, आगे करते हैं एडजस्टमेंट। पार्टनर्स का नाम क्या क्या है? ए, बी और सी। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमने इनको गलत डिस्ट्रीब्यूट किया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, हम इनसे वापस लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना कितना हो जाएगा आपका? 1000 DR, 2000 DR और 3000 DR। अब इसे वापस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना प्रॉफिट आ गया था हमारे पास? वापस कितना आ गया है? 6000 और 6000 को वापस आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 4, 3 और 3। कितना कितना हो जाएगा आपका? 2400 CR।
1800 CR और 1800 CR। आइए देखते हैं डिफरेंस कितना कितना आ गया। 1 का 1400 CR अधिक है, B का 200 DR अधिक है और C का 1200 DR अधिक है। चूँकि कैपिटल फिक्स थी तो सारा हिसाब किताब कहाँ होगा, करेंट अकाउंट में होगा। आइए सॉल्व करते हैं। B इज करेंट अकाउंट, C इज करेंट अकाउंट, कितना कितना था आपका 200 रुपीज़, 1200 रुपीज़ और 2 क्या हो जाएगा आपका A इज करेंट अकाउंट। कितना होगा आपका A इज करेंट अकाउंट 1400। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57। आफ्टर द अकाउंट फॉर द पार्टनरशिप हैज बीन ड्रॉन ऑफ, यानी अकाउंट बन के तैयार हो गया, बुक क्लोज हो गया फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 and 17. Interest has been credited to the partners upon their capital at 5% per annum. जबकि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कि इंटरेस्ट दिया जाए। अब मेरी बात सुनो, अगर प्रोविज़न नहीं था तो आपने इंटरेस्ट गलत दे दिया है, तो ये इंटरेस्ट आपने दिया कहाँ से होगा, प्रॉफिट से। तो इंटरेस्ट हम वापस लेंगे और फिर इनको वापस कैसे दे देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वापस हम क्या करेंगे, दे देंगे। क्लियर है ना। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दे रखा है ये गलत है, तो क्या किया जाए, हम के रखेंगे नहीं ना, हम ये प्रॉफिट वापस कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उस टाइम के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। तो 2016 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 2:1। तो ये वाला जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हम वापस कैसे करेंगे, 2 और 1 में वापस कर देंगे। और 2017 का जो रेशियो है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो वापस कैसे करेंगे, 343 में हम क्या करेंगे, वापस कर देंगे। क्लियर है ना। जो मैंने लिया था वापस लेंगे और फिर हम इनको वापस कैसे देंगे, 2:1 में, और कैसे वापस करेंगे, 343 में वापस कर देंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसको। एडजस्टमेंट, क्या नाम है इनका, A, B और C। सबसे पहला हम इनसे इंटरेस्ट वापस लेंगे जो मैंने इनको गलती से बांटा है। इंटरेस्ट रॉन्गली क्रेडिटेड, हम इनसे क्या करेंगे, वापस लेंगे। तो 2016 का भी इंटरेस्ट वापस लेंगे जो हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया था। कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने इनको, 4200। वापस कैसे लेंगे, DR से। 2400 वापस कैसे लेंगे, DR से। और 1320 वापस कैसे लेंगे, DR से। यानी मेरे पास अवेलेबल कितना हो गया, 7, 9,
20 अवेलेबल हो गया। वैसे ही 2017 का भी जो हमने दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेंगे। कितना वापस लेंगे? 4320, 2520 और 1320। तो मेरे पास फिर से वापस कितना आ गया? 8160 CR। अब मैं इसे वापस क्या करूँगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। बैलेंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बैलेंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। बैलेंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये जो 7920 है CR, ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? DR से। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 2016 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 2:1 था। इट मीन्स कितना कितना हो जाएगा आपका? 3168 CR, 3168 CR और 1584 CR। एक और करते हैं, 8160। कैसे बटेगा आपको? 3, 4 और 3 में, क्योंकि 17 में रेशियो क्या था? 3:4:3 था। तो कितना कितना हो जाएगा आपका? 2448 CR, 3264 CR और 2448 CR। तो हमारे पास कितना कितना आ गया? ए का डिफरेंस आ रहा है कितना? DR अधिक आ रहा है। DR कितना अधिक आ रहा है? 2904 DR अधिक आ रहा है। बी का क्या अधिक आ रहा है? CR 1512 CR अधिक आ रहा है। और सी का क्या अधिक आ रहा है? 1392 CR अधिक आ रहा है। क्योंकि कैपिटल फिक्स था तो सारा हिसाब किताब कहाँ होगा? आपका करेंट अकाउंट में होगा। इस वाले क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स था या फिक्स नहीं था? नहीं, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कैपिटल फिक्स था। फिर तो हम किस में करेंगे सारा हिसाब किताब? कैपिटल अकाउंट में करेंगे। आइए करते हैं एंट्री। एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट कितना होगा आपका? 2904। टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट वो कितना था आपका? 1512। और 2 क्या हो जाएगा आपका? सीज कैपिटल अकाउंट, 2 सीज कैपिटल अकाउंट। वो कितना होगा आपका? 1392। ठीक है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सचिन, कपिल और रश्मि ये 3 पार्टनर है। इनका रेशियो कितना है? 3:1। रश्मि वांट दैट शी शुड शेयर प्रॉफिट इक्वली। रश्मि क्या चाहती है? प्रॉफिट कैसे बटे? इक्वली बटे अलोंग विथ सचिन एंड कपिल। यानी अब रेशियो 3:1 नहीं होना चाहिए, रेशियो क्या होना चाहिए? 1:1 होना चाहिए। शी फर्दर वांट दैट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी एप्लीकेबल। कहाँ से? लास्ट 3 ईयर। तो पिछले 3 साल में तो प्रॉफिट कैसे बटी होगी? 3:1 में।
लेकिन रश्मि ये चाहती है नहीं। अब प्रॉफिट कैसे बंटना चाहिए? इक्वली बंटना चाहिए, लेकिन जो बट गया वो तो कैसे बटा है? 3-2-1 में। तो सबसे पहले जो हमने बांट रखा है वो हम वापस लेंगे। वापस कैसे लेंगे? 3-2-1 में। और वापस आने के बाद फिर से हम कैसे बांट देंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अपने आप डिफरेंस आ जाएगा, किसे DR करना और किसे CR करना है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। कितना कितना हो जाएगा आपका? 60,000 प्लस 47,000 प्लस 55,000, कुल कितना हो गया आपका? 1,62,000। तो ये जो प्रॉफिट है इन्होंने अभी तक कैसे बांटा था? 3-1 में, लेकिन अब कैसे बांटना चाहते हैं? 1-1-1 में। आइए करते हैं एडजस्टमेंट। इनका नाम क्या क्या है? सचिन, कपिल और रश्मि। सचिन, कपिल और रश्मि। सबसे पहले बात करेंगे जो आपने गलत तरीके से प्रॉफिट बांटा था पिछले लास्ट ईयर का, उसे हम वापस लेंगे। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। wrongly distributed। तो पिछले लास्ट 3 ईयर की प्रॉफिट थी कितनी? 1,62,000। और इसे आपने बांटा कैसे था? 3, 2 और 1 में। हम इसे वापस लेंगे। कितना कितना हो जाएगा आपका? 81,000। लेते कैसे पता है ना? DR से। 81,000 DR, 54,000 DR और 27,000 DR। अब वापस हम क्या करेंगे? इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर से ये प्रॉफिट हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वल की बात हुई थी। 1 और 1 किसको? 1,62,000 को। अमाउंट कितना आ गया आपका? 54,000 CR। CR और 54,000 CR। अब देख लो डिफरेंस कितना आ गया। ये तो आपका DR अधिक आ रहा है 27,000। ये तो इक्वल हो गया। और ये एक्स्ट्रा आ रहा है CR 27,000। चूंकि कैपिटल फिक्स था तो सारा हिसाब किताब कहाँ होगा? आपका करंट अकाउंट में होगा।
आइए करते हैं एंट्री। सचिन करेंट अकाउंट, सचिन करेंट अकाउंट, टू रश्मि करेंट अकाउंट, कितना कितना हो जाएगा आपका 27,000 और कितना हो जाएगा आपका 27,000। ठीक है।